इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। तो बिहार में इस वक्त मुद्दे क्या हैं, बिहार की जनता क्या चाहती है, किस तरह का बदलाव चाहती है, नीतीश को वापस चाहती है, लालू को वापस चाहती है या फिर एनडीए को वापस चाहती है, कोर इशू क्या है, मुद्दे क्या हैं, सड़क, बिजली, पानी, किसान जैसी समस्याएं क्या बिहार में भी हैं और बिहार की जनता का इस बारे में क्या सोचना है। तमाम यूथ मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की जनता क्या चाहती है, किस तरह का परिवर्तन चाहती है। आप मुझे बताइए कि बिहार में आप किस तरह का राज चाहते हैं और बिहार के लिए विकास कितना जरूरी है, बताइए। बिहार के लिए क्या चाहते हैं आप लोग? बिहार में बिजली, सड़क, पानी इत्यादि हो और यहाँ के आप लोग के पढ़ने का इंतजाम अच्छा है यहाँ पे? हाँ, इंतजाम सही है। आप लोग को खेती किसानी के लिए खाद, पानी, बिजली मिलता है? नहीं, बिजली टाइम से नहीं मिलता है। पानी देख ही रहे, ये हाल है। और सड़क वड़क का सब यही हाल है, देख रहे हैं आप खुद के। किसान पानी बिना धान मर रहा है। बिजली नहीं टाइम से मिल रही है। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं मिल रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? आप लोग बताइए, आप लोग यूथ हैं, यहाँ कानून व्यवस्था ठीक है? नहीं, ठीक क्या है, वही दशा है। ठीक नहीं है, वही दशा चल रहा है पहले जैसा भी। उनके राज में महंगाई पर महंगाई बढ़ते जा रही है। और जो मजदूर किसान को बच्चा पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं तो घूस के लिए उसको नौकरी नहीं लगता है, ना पैसा उतना होता है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि 12 साल तक नीतीश कुमार ने राज किया है पूरे देश में, बिहार में, और 12 साल के बाद भी आज उनके प्रदेश की जनता ये कहने के लिए मजबूर है कि यहाँ भी शिक्षा, गरीबी, सरकारी नौकरी में अवसरों की कमी, स्वास्थ्य व्यवस्था का बेहतर न होना जैसे मुद्दे हैं। इस बार अब देखने वाली बात होगी कि भभुआ की ये जनता इस बार क्या निर्णय लेती है, नीतीश कुमार के पक्ष में, लालू के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में या फिर मुलायम सिंह यादव की पार्टी के पक्ष में। लेकिन कोर इशू जो 12 साल पहले थे बिहार में, आज भी वो कोर इशू इस बार 2015 के चुनाव में भी बिहार की जनता के सामने है। जब पार्टी एक हुई ऐलान होने वाला था तो नीतीश चुपचाप राहुल गांधी इंदिरा जी से मिला, सोनिया जी से मिला। बिहार के भभुआ में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस बिहार में मुलायम सिंह यादव को मिला वो अनअपेक्षित था, अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि जिस तरह से बड़ी तादाद में बिहार में जनता ने मुलायम सिंह यादव का स्वागत किया, अब चुनाव रैली को संबोधित करने के बाद मुलायम सिंह यादव वापस लखनऊ के रास्ते पर हैं। तो उनसे बातचीत का सिलसिला फिर से आगे बढ़ाते हैं। नेताजी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिहार में कैसा आपने महसूस किया चुनावी रैली संबोधित करने के बाद और जनता का क्या रिस्पॉन्स रहा? जहाँ तक कि बिहार की जनता का सवाल है, हमेशा बिहार की जनता ने मेरा सम्मान किया। अब इस बीच में आकर के हम लोगों ने सोचा एक सच्चाई के जरिए लालू जी को डिस्टर्ब न करें, यही चीज़ किया। ये मेरी राय थी। जहाँ तक नीतीश कुमार का था, वो बीजेपी से मिलकर राज चलाया और तीसरी बार भी चलाया 2-2.5 साल। उसके बाद उन्होंने उसको धोखा दिया, लालू जी को धोखा दिया, हमें भी धोखा दिया। हमने मुख्यमंत्री घोषित किया और लालू जी को मना के जानबूझ के इस पर कह रहे था देश जाना है। लालू जी ने कहा मेरी सजा कराने में ये भी शामिल है। मन के अब चलो बातें गई बीत गई, कुछ छोड़िए, नई सूचनाओं पड़ेंगे हम आपके साथ। अच्छा, आज जो है आपने भाषण के अंत में एक बात कही जिसको जनता में आपने भाषण का अंत करते समय कहा कि किसी को भी वोट देना, नीतीश को मत देना। इसका क्या मतलब है? नीतीश को इसे कहा कि धोखा दे दे के मुख्यमंत्री केवल बनना चाहते हैं। नीतीश ने जनता के लिए क्या किया है, नौजवानों रोजगार है उनके लिए क्या किया, निरक्षर था अभी बेटी बारी उत्तर प्रदेश में निरक्षरता का किस तरह से खात्मा किया। इस सरकार के बाद कोई भी लड़का हो चाहे लड़की
और निरीक्षण नहीं, सबका इंतजाम कर दिया। तो इन्होंने बिहार में किया क्या है, राज केवल चलाया है अपना सुविधा के लिए। जनता को क्या क्या बिहार में सुविधा दी, अगर सुविधा दी तो उत्तर प्रदेश में लिख के देने, हम भेज देंगे ये सुविधाएं दी। अच्छा, क्या इन 12 सालों में बिहार में कोई तरक्की हुई या बिहार और बर्बाद हुआ? बहुत उम्मीदों पर पानी फेरा है बिहारी जनता को। अब ऐसे सीखना है, जनता जानती है, जनता कुछ छिपा नहीं कि 3 साल के राज में कितना विकास हुआ यूपी का और कितना राहत कार्य हमने जो अभी भाषण दिया। किसान को कर्जा 50,000 तक का माफ, अब किसान की ज़मीन नीलाम हो नहीं सकती यूपी के अंदर, चाहे सरकारी कर्जा हो चाहे गैर सरकारी किसान का। सिंचाई का प्रबंध कर दिया, पूरा मुफ्त में कर दिया, पढ़ाई मुफ्त कर दी और रोज़गार भी करीब 3-3.5 लाख को दे दिया। आप देखा पुलिस भर्ती में और PSC भर्ती में कितने रोजगार। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप बीच बीच में यूपी सरकार के कामकाज की और मंत्रियों के कामकाज की, अफसरों के कामकाज की बड़ी आलोचना करते रहते हैं, तो कोई सुधार दिख रहा है आपको या भाई अभी उसी राह पर है? ऐसा है कि जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, मुख्यमंत्री कर रहे, ठीक कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो मिनिस्टर अगर ठीक से काम शुरू कर दें तो अधिकारी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो जब देखते हैं कि किसी मंत्री की कमजोरी को तो उनका डर निकल जाता है। इसलिए कुछ अधिकारियों को डर नहीं, और डर इसलिए नहीं है, कुछ मंत्रियों को डरते नहीं। अब मुझे पता लगा कि आकर मंत्रियों को क्यों नहीं डरते। क्या अधिकारी मुख्यमंत्री से डरते नहीं हैं? मुख्यमंत्री से तो डरते, मुख्यमंत्री उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जैसी कहीं कमी पाते तो हम करते हैं, वो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम उनका ठीक चल रहा है। अच्छा, आपने अखिलेश को सिखाया नहीं कि अधिकारियों को डराया कैसे जाए? नहीं, मैंने अधिकारियों को डराया, आपने कुछ उनको समझाया, बताया नहीं? हम डर पाएंगे थोड़े, फिर तो कार्रवाई करवाएंगे हम। डराने से क्या फ़ायदा, कार्रवाई से फ़ायदा है। एक के खिलाफ करी कार्रवाई, 2 को हो जाए, सब ठीक हो जाते। तो मैंने बड़े तरीके से समझाया भी है मुख्यमंत्री, ये कभी काम नहीं, सबकी चापलूसी करते ज़्यादा था और काम करते नहीं। काम की समीक्षा अभी नहीं कर पाएंगे। अगर विभाग जाए समीक्षा करा दे, मुख्य सचिव बता देगा, प्रमुख सचिव उनके जो है मुख्यमंत्री वो सब बता देंगे और उनसे पूरा रिपोर्ट लेके बैठ जाए। अच्छा, मुझे बताइए, और बैठ जाएँ और बुला लें अधिकारी, बताइए आपने कितना पैसा गया, कितना खर्च हुआ, ये कितना काम हुआ, वो बताएं। और मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी को, उनके प्रमुख सचिव को तैयार होकर जाना चाहते थे और फिर हम जहाँ मौके पर करते थे। हर मंडल में गए, हर मंडल में 1 घंटा देते सभी दलों के विधायकों को अध्यक्ष, किसी भी तरह का हो। ऐसा आप करते थे ना? हाँ, और सब उनकी रिपोर्ट लेते थे, अपने भी शामिल और इकट्ठा लिए, तो वहाँ कोई झूठ बोल नहीं सकता था, अध्यक्ष भी और MLA। तो वो रिपोर्ट हम 1 घंटा पहले बात करते थे, तब करते थे अधिकारियों से, मौके पे जाकर कमिश्नर भी बुला ली। अच्छा, क्या आपके वफादार अफसरों की कमी है यूपी सरकार में? वफादार तो अपने आप अधिकारी हो जाता है, जब देखते हैं कि काम ठीक कर रहे हैं तभी मुख्यमंत्री खुश होंगे, मंत्री खुश होंगे। गलत करेंगे तो हमें सजा न मिल जाए। ये थोड़ी अभी मंत्रियों में ज़्यादातर। अच्छा, लोग ये कहते, मंत्री कितने अधिकारी को देखेंगे, अब 50-58 मिनिस्टर हैं, 57, उनके अधिकारी इतने हैं, तो ये मंत्रियों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। और जो अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं, उसको सहयोग नहीं कर रहा, तो मुख्यमंत्री को बताओ। अधिकारियों को सजा नहीं दी जा रही ना? ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हमने। अच्छा, ये लोग बहुत बात ये कहते हैं, आपके विरोधी भी कहते हैं, मीडिया वाले भी कहते हैं, कुछ अफसर लोग भी कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, बहुत दबाव बनाए रहते हैं। वो ऐसे लोग हैं, या तो उनको जानकारी नहीं सही,
या धूर्त, या तो जानकारी नहीं है सही या धूर्त है ये लोग। चाहे कोई भी हो, चाहे अफसर हो चाहे कोई भी हो, ऐसी बातें करने वाले वही हैं जो धूर्त हैं। तो कौन लोग हैं जो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं? नहीं तो वो उनको पूछिए कि कौन सा काम रोका मत करो। मुख्यमंत्री को कौन सा काम है जो रोका हो? हम बताते हैं कि ये और कीजिए, ये और कीजिए, करते हैं। अच्छा, जो भी बड़े फैसले होते हैं या पोस्टिंग्स होती हैं, ये कहा जाता है कि नेताजी ने करवाया। नहीं, ऐसा नहीं है। पूछिए, चीफ से जी पूछिए। मैं नहीं चाहता पूछते कि चाहता पोटे मेरा कोई कभी रुचि नहीं रही। चाहता पोटे क्या है? अच्छा, बड़े फैसलों में कोई रुचि लेते हैं? कोई बड़ा डिसीजन सरकार लेती है तो आखिर ले लेते हैं। एक आध अधिकारी पूछ लेता, ऐसा नहीं। चीफ से जी पूछ लेते हैं, उनके प्रमुख सचिव भी पूछ लेते हैं। अच्छा, अब आपके पास साल भर का वक्त बचा है। यूपी में फिर से आपको चुनाव मैदान में आना है, तो चुनाव प्रचार की कमान मुलायम सिंह यादव के पास रहेगी कि अखिलेश के पास? वो भी प्रचार करेंगे, हम तो करेंगे, हम तो देश भर का करेंगे। तो जनता से जो वादा करके आप 2012 में सत्ता ले आए थे यूपी में, उन वादों पर के बीच जनता में जाएंगे तो आप क्या जवाब देंगे कि वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? सबसे अच्छा काम इस सरकार ने किया, जो वायदा किए थे 5 साल के, वो 3 साल भी पूरे कर दिए। अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा काम कर तो 3 साल में कर तो दिए। तो आप इतना डांटते क्यों अखिलेश को? डांटते नहीं, ये तो बाहर क्या कर रहे हैं। अगर बातचीत हो रही हम दोनों की, हम कहते ये कमी है, वो सफाई देता नहीं कमी है, हमें सोचा गलत है, तो ठीक है, तो बातचीत क्यों नहीं करेंगे? लेकिन सार्वजनिक मंच की जगह आप घर पे भी तो ये बात कह सकते हो। नहीं, डाटा कभी नहीं, सार्वजनिक मंच पे काम आप पब्लिक के बीच क्यों कहते ये हैं? क्यों नहीं कहते? तभी मुट्ठी खुली जवान, हाँ। समाजवादी पार्टी के ऐलान, समझ गए? मतलब मुट्ठी दबी मुट्ठी खुली जवान, अनुशासन में रह करके अपने मंचों पर अपनी सरकार या मुख्यमंत्री की कमियों को कह सकते हैं, लेकिन दबी मुट्ठी खुली जवान, अनुशासन में रह करके बोल सकते हैं। तो आप अखिलेश को 10 में कितने नंबर दे रहे हो नेताजी आज का? नहीं, अखिलेश की देखो चर्चा कोई यूपी में नहीं, पूरे देश में एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नंबर दें? हमारा संबंध ये जरूरत थोड़ा काम अध्यक्ष है, वो मुख्यमंत्री है, लेकिन नंबर देना है आपको, मीडिया को देना है और चुनाव में जनता को देना है। अभी तो मीडिया को देना है, तो मीडिया के लोग भी जितना अच्छा काम हुआ, कुछ मीडिया के लोगों को छोड़ के कोई नहीं लिखा, कोई नहीं लिखा। और जो देख ली कि छींक कैसे हो गई अखिलेश को, उन्होंने खांसी कैसे कर दी, वो लिख देते। अच्छा, ये आरोप भी आपकी पार्टी से लगते रहे हैं मीडिया पर कि बड़ा यूपी की घटनाओं को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, यूपी को बदनाम किया जाता है। ऐसा है कि 10 गुना आबादी है, फिर दोहराता हूँ, कह चुका हूँ, 10 गुना आबादी दिल्ली चाहे यूपी की, 2 करोड़ है, यहाँ 21 करोड़ है, 22 करोड़ है। और इस हिसाब से जोड़ेंगे जनसंख्या के आधार पर, तो दिल्ली में 10 गुना अपराध हैं ज़्यादा, और सबसे अच्छा अगर कानून व्यवस्था कहीं का है तो यूपी का। अच्छा, लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी तरह पराजय हुई, सिर्फ परिवार के 5 लोग जीत कर आए चुनाव में, जिसमें 2 सीटें तो आप अकेले जीत कर आए, इतनी आंधी तूफान के बावजूद, मोदी की लहर के बाद। उससे कुछ सबक लिया आपने? किसी पर कार्रवाई तो नहीं की आपने? लिया है, और हमें खुशी इस बात की है कि जनता को अगर परिवार पर विश्वास है तो अब की जनता परिवार के विश्वास के लिए मदद करेगा और जीतेगी, फिर सरकार बनेगी। पर आपके मंत्रियों पर तो जनता को भरोसा नहीं है ना? तो वो समीक्षा करेंगे आने वाले दिन में। साल भर से ज़्यादा हो गया, किसी पर आपने कार्रवाई नहीं की नेताजी? ये करना था मुख्यमंत्री को, नहीं करें तो हम क्या करें? कितने लोग को हटाने के लिए आपने कहा था? अरे ये बातें आपकी हैं, ये सब बातें प्रेस के लिए नहीं होती। लेकिन जनता में तो गलत संदेश जा रहा है ना इन लोगों की वजह से, जो काम नहीं कर रहे हैं जनता के बीच। तो अभी तो समय है सुधारने का और सुधारने का, दोनों। सुधारने का समय है, सुधारे मंत्री, और फिर सुधारने का समय मुख्यमंत्री को, वो सुधारो। अगर नहीं सुधारते तो मुख्यमंत्री
जो चाहे सो करें। हमें राय लेने की तो राय हम अपनी दे देंगे। आपने तो सार्वजनिक मंचों से कई बार फटकार लगाई, पब्लिक फोरम पे आपने ये बात कही। मुट्ठी खुली जबान, अगर ये चला गया समाजवादियों का तो फिर क्या अंतर है अन्य दलों से। समाजवादी पार्टी सब है, पब्लिक के बीच बात पब्लिक करती के है पार्टी। बीच अगर गलती है तो गलती कहेंगे, हमको धोखा दे, झूठ क्यों बोले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब 2017 में जब यूपी में असेंबली इलेक्शन होगा, मुकाबला आपका किससे होगा? देखो, मुकाबला किसी से नहीं, जो कोई लड़ाई लड़ेगी वो बीजेपी लड़ेगी। क्यों, बीएसपी भी तो है, मायावती भी। अरे बीएसपी को कौन पूछता है? बीएसपी को टक्कर में नहीं मानते? नहीं, वो कहाँ टक्कर में। अब वो बैठे बैठे उन्होंने बता दिया, लेकिन बड़ा वोट बैंक है उनके वो पास। सतपाल ने बढ़िया बता दिया, कोई जवाब बढ़िया दे दिया। जो थाली मानी जिसका कोई काम काज नहीं, तो ऐसे ही बोलो, उनका कोई काम है ही नहीं। अब मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी का बीजेपी से ही होगा। जो कोई लड़ाई लड़ेगी बीजेपी लड़ेगी, ना बीएसपी लड़ेगी ना कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस तो वैसे ही महसूस कर रहे अपने आप, ये बीएसपी में बोलना बोले जाओ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस और आरएलडी को अपने साथ मिला के यूपी में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, गठबंधन करेंगे क्या? हमारा कोई गठबंधन किसी से नहीं, और गठबंधन कभी नहीं हम अब लगता कर पाए। अकेले चुनाव लड़ेंगे? अकेले तो कांग्रेस आरएलडी का कोई साथ नहीं? ना, क्या मतलब है नहीं कि जनता खिलाफ है। जनता को बीजेपी ने झूठ बोल के ठगा है। हमारी देखिए समाजवादी पार्टी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो आप, समाजवादी पार्टी जो वायदा किया है वो पूरा कर दिया। आप कह रहे हैं कि ठग हैं, लेकिन मैंने देखा है मोदी जब भी खड़े होते हैं वो मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं, तो हम क्यों न माने आप और मोदी मिले हुए हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीति में लोकतंत्र है, हम लोग आपस में एक दूसरे की आलोचना करेंगे, एक बातचीत जरूर करेंगे। अगर प्रधानमंत्री से हमें काम है, मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री से मिलूँगा, तो उन्होंने पहली राष्ट्रपति से मिल लिया, अपनी समस्या जाके रखी। लेकिन फिर भी हम देख लिया कि राष्ट्रपति से मिले हैं, तो देखिए उन्होंने क्या किया। जो इतनी बड़ी घटना हुई है। मोदी आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं नेताजी? देखिए, फौजी के पास मोदी इतनी तारीफ आपकी क्यों करते हैं? इससे लोगों को मैसेज जा रहा है कि आप मोदी मिले हुए हैं, आपके तो गांव सफाई तक आ गए हो। कुछ बातों को मोदी जी की हम करते हैं तारीफ। एक गरीब घर से निकला है, लगाइए पता। और उन्होंने तो रो करके पता भी दिया माँ क्या करती, मुझे तो पता है। हम तो बहुत गुजरात में घूमे हैं, मोदी जी को बहुत उन्होंने बुरा भला कहा है। जब उस वक्त काफ़ी लोगों की हत्या हुई। अच्छा, मोदी अच्छे प्रधानमंत्री हैं या मनमोहन सिंह? वो हम नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे, वो नहीं। अच्छा, आपने तो मोदी को ठग कहा सदन के भीतर, और मोदी कह रहे हैं नेताजी लोकतंत्र के रक्षक हैं। ये क्या कॉम्बिनेशन है आप दोनों में? ऐसा वो है, जब ये लोकसभा नहीं चलने दें, ये कौन सी बात है? आकर लोकसभा नहीं चलने देंगे। मैंने सोनिया जी से कही लोकसभा चलने में, क्योंकि मुलायम सिंह बैकआउट नहीं हो सकता, लोकसभा नहीं चलने दें। क्यों लोकसभा क्यों नहीं चलने दें? मैंने फिर भाषण दिया कि आप लोकसभा चलने दो और अपना सवाल सही उठाइए। आपके सही सवाल का जवाब ठीक नहीं आता तो हम आपका साथ देंगे। मैंने कहा उनके कागज से लेता था, लेकिन ये कह रहे मैं सदन नहीं चलने देंगे, तो ये जनता देख रही सदन क्यों नहीं चलने दोगे? जनता की बात कब कह पाएंगे हम लोग? जनता की बात हम कब कह पाएंगे? हम लोग को घेरना चाहिए था भाषण से कि तुम्हारी सरकार में ये कमी, यही है भ्रष्टाचार, ये वादा किया क्यों पूरा नहीं कर रहे? जनता समझती, हम चलने नहीं देंगे, तो ये कौन सा मुद्दा हो गया? ये अहंकार है कांग्रेस का? हाँ, और क्यों नहीं चलना? नफरत का, मोदी से नफरत करती है कांग्रेस? अरे नफरत करती है तो वो काम ही ऐसा कर रहे हैं। आप प्यार करते हैं मोदी को? नहीं, हम मोदी जी के प्रधानमंत्री के अच्छे काम की तारीफ करेंगे, और सम्मान का जहाँ तक सवाल है, देश का प्रधानमंत्री सम्मान करेंगे। लोकतंत्र है ये कौन सी बात है? कोई सम्मान नहीं करेंगे? अब बताइए, हमारी शादी में दोनों वो हाजिर गए, उपस्थित रहे। हाँ, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया कि मुलायम सिंह घर। तो फिर सोनिया जी क्यों गई, मनमोहन सिंह क्यों गए, और सारे कांग्रेस के लीडर क्यों गए, और राहुल गांधी क्यों गए? ये सब गए, सारे सब थे, सब थे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि सीबीआई का कुछ दबाव है आपके ऊपर? मेरे ऊपर कोई दबाव, क्या का दबाव है? हम पे सीबीआई का है? सीबीआई तो खत्म हो चुकी।
सीबीआई ने तो कह दिया कोई सबूत नहीं इनके खिलाफ, ये सब झूठे हैं। तो वो तो साल व 1.5 साल पहले ही खत्म होगा केस जांच का। अच्छा, एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल आप यही काम था कांग्रेस का, बस हर एक को झूठ फंसाना, और उसी का परिणाम है कि बुरी हालत है कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस अपने साथ सहयोगियों को भी फंसाती थी। कांग्रेस ने किसी को छोड़ा? अब लालू जी भी कांग्रेस के चक्कर में, लालू जी को फंसाया नहीं कांग्रेस का, और अगर नहीं फंसाया तो 5 साल राज किया कांग्रेस ने, तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? 5 साल में लालू जी कांग्रेस के समर्थन में रहे तो हमें केस पहले लग गए, मान लो बीजेपी का हो गए, फिर कांग्रेस ने मदद तुम्हारी क्यों नहीं की? क्यों केस खत्म नहीं किए? खत्म कर सकते। तो कांग्रेस ज्यादा घातक है? खत्म किए भी बहुत। हाँ। तो कांग्रेस ज्यादा घातक है कि बीजेपी? देखिए ऐसा है, देश के लिए अभी दोनों ने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग जहाज से उतरते हैं। अगर समाजवादी पार्टी 2017 में बहुमत से आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री अखिलेश रहेंगे, इसमें कौन दुविधा है? न कार्यकर्ताओं में दुविधा है, न पार्टी में दुविधा है, न पार्टी के नेताओं में दुविधा है। तो बताओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ये ऐलान कर रहे हैं ना कि अगर सत्ता आई तो अखिलेश ही मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, वो तो ठीक है, चुनाव के बाद बहुमत आता कितना आता वो तो तय करना होगा। अगर बहुमत आता है तो हम जानते हैं बहुमत स्वीकार करेगा अखिलेश। आपको क्या विश्वास है कि आप दोबारा सत्ता में आएंगे उत्तर प्रदेश में? हमें तो पूरा विश्वास है।